Don't forget to subscribe for more and press the bell icon to never miss any video. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको दरबारी दाल बनाना सिखाऊंगी। तो इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ चने की दाल 250 ग्राम, जिसे धोकर पानी में भिगोने के बाद हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून सिरका, 1 टीस्पून लहसुन अदरक डालकर उबाल लें। जब हाफ डन हो जाए तो इसमें थोड़ा नमक डालकर गला लीजिएगा और इसमें इतना पानी डालिएगा कि जिसमें दाल गल जाए और हल्का हल्का सा पानी रह जाए। और दाल मसाला जो कि बनाना मैं सिखा चुकी हूँ बनाकर रख लीजिएगा और 4 टेबलस्पून दाल मसाला ले लीजिएगा। इसके अलावा देसी घी हाफ कप, आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसे मक्खन में बनाना चाहते हैं तो मक्खन ले लीजिएगा। और 1 कप दूध, दही हाफ कप, कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, कुटी काली मिर्चें 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत। और नमक का ज़रा ख्याल रखिएगा कि जो दाल मसाला हम इस्तेमाल करेंगे इसमें भी नमक है और जो दाल उबाल कर रखी है इसमें भी नमक है। और 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक और गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून और 1 अदद प्याज बारीक काट लीजिएगा और 2 अदद टमाटर कटे हुए, हरी मिर्चें बारीक कटी हुई 3 से 4 अदद और थोड़ा बारीक कटा हरा धनिया। और इसका तड़का तैयार करने के लिए 1 अदद छोटी प्याज बारीक स्लाइसिस में कटी हुई, 2 टेबलस्पून देसी घी और 1 टेबलस्पून चारों मगज़ ले लीजिएगा। और इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर मैं नहीं डाल रही क्योंकि पहले से ही इसमें दाल मसाले में सुर्ख मिर्च पाउडर डला हुआ है। तो सबसे पहले घी गरम करें और इसमें साबुत ज़ीरा और प्याज डालकर हल्के ब्राउन कर लें। जब प्याज हल्के से ब्राउन होने लगे तो इसमें हरी मिर्चें और अदरक लहसुन डालकर भूनें। इसके बाद इसमें टमाटर, धनिया पाउडर और नमक डालकर भून लें। जब टमाटर थोड़े गल से जाएं तो इसमें दही और दाल मसाला डालकर थोड़ा भून लें। थोड़ा भूनने के बाद इसमें उबली हुई दाल डालकर मिला लें। अच्छी तरह मिलाने के बाद आप इसमें डाल दें दूध, कुटी काली मिर्चें, कसूरी मेथी और गरम मसाला डालकर अच्छी तरह से मिला लें। इसके बाद इसमें हरा धनिया डालकर मिला लें। और अब आप इसे 5 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर दम लगा दें। हल्की आंच पर दम लगाने के बाद अब इसे मैं सर्विंग डिश में निकाल लूँगी और साथ ही तड़के की तैयारी कर लूँगी।
और इसका तड़का तैयार करने के लिए घी गरम करें और इसमें प्याज डालकर हल्के गोल्डन ब्राउन कर लें। जब प्याज हल्के ब्राउन हो जाएं तो आप इसमें चारों मगज डालकर भून लें। इसके बाद ये तड़का आप दाल पर डाल दें। लीजिए, बहुत मज़ेदार दरबारी दाल तैयार है। ज़रूर बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इल्म हासिल करने के लिए अपने घर से निकलता है वो अपने घर वापस आने तक अल्लाह की राह का मुसाफिर है। इस्लामी मिजाज उम्मत इस्लामिया पर फ़र्ज़ करता है कि वो तालीम याफ्ता हो, जिसमें तहज़ीब व तालीम से आरास्ता अफराद का तनासुब ज़्यादा हो और अनपढ़ और जाहिल लोगों का वजूद कम हो, या कि ऐसे लोग मौजूद ही ना हों। इल्म इस्लाम के लिए इतना ही ज़रूरी है जितना ज़िंदगी इंसान के लिए, और ये दीन इन्हीं लोगों के दिलों पर असर कर सकता है जो इल्म रखते हों और अक्ल सलीम के मालिक हों। इसी वजह से अल्लाह ताला का फरमान है, ये कुरान लोगों के नाम अल्लाह का पैगाम, ताकि इनको इसके ज़रिए से ख़बरदार कर दिया जाए और वो जान लें कि हकीकत में अल्लाह बस एक ही है, और जो अक्ल रखते हैं वो होश में आ जाएं। इल्म की अहमियत इससे भी ज़ाहिर है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई, इसके अल्फाज ये हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब के नाम लेकर पढ़ो, जिसने आलम को पैदा किया, जिसने इंसान को जमे हुए खून से बनाया। पढ़ो, और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है, जिसने कलम के ज़रिए से इल्म सिखाया और इंसान को वो बातें सिखाईं जिसका इसको इल्म ना था। ये 5 आयतें कुरान की सब आयतों और सब सूरतों से पहले उतरीं। इन आयात में सबसे पहले इंसान की तख्लीक की हालत का ज़िक्र है। इसके बाद तालीम का बयान है, क्योंकि तालीम ही वो चीज़ है जो इंसान को दूसरे तमाम हैवानात से मुमताज़ और तमाम मखलूक़ात से अशरफ़ व आला बनाती है। दर हकीकत ये आयतें जहालत के ख़िलाफ़ ऐलान जंग हैं और इस बात की दावत कि अज़मत की पहली ईंट हसूल इल्म है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के सामने अपने नाइब की हैसियत से इंसान की तख्लीक का इरादा ज़ाहिर फरमाया, जिस पर फ़रिश्तों ने इस ख़याल का इजहार किया कि वो मखलूक तो ज़मीन में फ़साद करेगी, जबकि हम आपकी हम्दो सना करते हैं। फ़रिश्तों के इस इजहार और सवाल के जवाब में अल्लाह ताला ने हकीमाना अंदाज से आदम अलैहिस्सलाम की बरतरी इल्म के ज़रिए वाज़िया की, और फ़रिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। दीन इस्लाम फ़रीज़ा तालीम को फ़र्ज़ ऐन और फ़र्ज़ कफ़ाया में तकसीम करता है। इसकी तफसील ये है कि अगर इल्म का ताल्लुक़ मुस्लिम फ़र्द की रूहानी, अक़ली, जिस्मानी और इख़लाक़ी शख्सियत साजी से हो, तो ऐसा इल्म बक़दर ज़रूरत हासिल करना फ़र्ज़ ऐन है, और इतना इल्म हासिल करना सब पर फ़र्ज़ है, चाहे मर्द हो या औरत, बच्चा हो या बड़ा, मुलाजिम हो या मज़दूर। गर्ज़ ये कि उम्मत मुसलमा के हर तबके पर फ़र्ज़ है। इस एतबार से तिलावत कुरान करीम का सीखना, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वग़ैरह के अहकाम, इख़लाक़ी उसूल, हराम व हलाल के मसाइल, सेहत आमा से मुतल्लिक़ उसूल, गर्ज़ ये कि तमाम वो चीज़ें जिनकी ज़रूरत एक मुसलमान को अपने दीन और दुनिया के मामलात के लिए पड़ती है, इन सब का सीखना हर मुसलमान मर्द व औरत पर इसी तरह फ़र्ज़ ऐन है जैसे 5 वक्ता नमाज। अगर इस इल्म का ताल्लुक़
ज़राअत, सनात, तिजारत, तिब, इंजीनियरिंग, दिफा या और फ़ायदेमंद उलूम से हो तो ऐसे इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ कफ़ाया है। जैसे नमाज जनाजा, यानी अगर बाज़ आदमी इसको हासिल कर लें तो सबसे गुनाह साकित हो जाएगा, और अगर इस्लामी माशरे में कोई शख्स भी इसे हासिल ना करे तो सबके सब गुनाहगार और इस सिलसिले में अल्लाह को जवाबदेह होंगे। दर हकीकत दुनियावी अलूम की हैसियत दीन इस्लाम के खादिम की सी है, और जब तक इनमें महारत हासिल ना की जाए ना सिर्फ हमारे दुनियावी काम ही नामुमकिन रहते हैं बल्कि अक़वाम आलम में अशात इस्लाम भी नामुमकिन हो जाती है। इसलिए हर मुसलमान मर्द और औरत को चाहिए कि दीन के इल्म के साथ दुनियावी अलूम में भी महारत हासिल करें। इस तरह वो दुनिया में भी कामयाब व कामरान होंगे और आखिरत में भी अपने हुस्ने नीयत से इसका अजर पाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।